हेलो दोस्तों, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और हम चलते हैं प्रश्नावली नंबर 2.4 के क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें ये कहता है कि दो अंकों वाली दी गई संख्या एक संख्या के अंकों का योग तो दे रखा है 9, इस संख्या के अंकों के स्थान बदल कर प्राप्त की। इस टाइप के सवाल में बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज जाते हैं। तो कन्फ्यूज क्यों होते हैं? क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। इनमें इकाई, दंग, अंक, दाई अंक क्या होता है, क्या सिस्टम है इसका, पहले कॉन्सेप्ट समझो आप, है ना। क्वेश्चन तो होते रहेंगे। मान लो जैसे कोई दो अंक वाली संख्या, मान लो 62 है, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। एग्जाम्पल लेके अपन करते हैं। 62 है तो इस पर इकाई का अंक क्या है? 2। दहाई का अंक क्या है इसका? 6, ठीक है। इकाई दहाई ऐसे तो गिनते हैं। अब मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है संख्या को, तो क्या करूँगा, कैसे? देखो, दाई के अंक को तो मल्टीप्लाई करूँगा 10 से, प्लस इकाई के अंक को करूँगा 1 से। भाई इकाई मतलब 1, दाई मतलब 10, सैकड़ा मतलब 100, ऐसे तो होता है। तो दाई के अंक को तो कर दिया 10 से, इकाई का अंक कर दिया 1 से, तो ये हो गया 60 प्लस और ये हो गया 2, 62। तब आती है संख्या अपनी, ठीक है। तो इसलिए दाई के अंक को तो करते हैं 10 से संख्या प्राप्त करने के लिए, ठीक है। इकाई के अंक को करते हैं 1 से, ठीक है। ये तो था अपना कॉन्सेप्ट। अब हम इस सवाल को करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप देखो 1 है, ठीक है। कह रहा है एक संख्या के अंकों को योग दे रखा है 6, तो हम पहले मान लेते हैं आना इकाई अंक मान लेते हैं अपन। कितना मान लें? x मान लिया इकाई का अंक, ठीक है। इकाई का अंक मान लिया x। तो दाई का अंक क्या होएगा बताओ? ये कह रहा है कि दोनों का योग कितना है? 9 है। तो अगर मैं 9 माइनस एक्स मान लूँ, ठीक है, दाई का अंक 9 माइनस एक्स मान लूँ, तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूँ, एक तो इकाई का अंक प्लस दाई का अंक, तो दोनों का योग आ रहा है नहीं आ रहा है? 9 आ रहा है ना। दोनों को जोड़ दो, देखो 9 आ रहा है। चीज़ आपको थोड़ा सा सोचनी पड़ेगी, है ना। इकाई का अंक मान लिया एक्स, दाई का अंक मान लिया 9 माइनस एक्स, तो आ रहा है ना, जो आ रहा है 9, ठीक है। तो यहाँ संख्या अपनी क्या थी? यहाँ पर संख्या लिख देते हैं। ये मैंने बोला था ना, इकाई के अंक को तो कर देना 1 से मल्टीप्लाई, दाई के अंक को 10 से, दाई के अंक को 10 से प्लस इकाई के अंक को 1 से। ये हो गया 10 होएगा 9 से पहले आएगा 90 माइनस 10 होगा x से 10x प्लस x, ठीक है। ये हो गया 90। ये देखो 10 में से एक गए, घटेगा नहीं क्योंकि ये अलग अलग चीज़ें इसकी, ये माइनस का प्लस का तो बढ़ जाएगी, बचेगा 9x। माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस की बड़ी संख्या है, ठीक है। एक्चुअल अपना अंक है ये है अपनी संख्या, ठीक है। एक्चुअल संख्या अपनी क्या है? 90 माइनस 9x, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, आगे चलते हैं। इस संख्या के अंकों के स्थान बदल कर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से, दी गई संख्या क्या है? ये से 27 अधिक है। अभी कह रहा है ये अंक बदल दो, एक्सचेंज कर देते हैं अब, ठीक है। इकाई को तो कर देते हैं, पहले जो दाई था ना इसको इकाई कर देते हैं, 9 माइनस एक्स कर दिया इकाई को, और दाई को क्या कर दिया? पहले क्या आता दाई 9 में x, तो अब कर दिया इसको x, ठीक है। तो अब क्या संख्या प्राप्त होगी? अब क्या संख्या देखो, दाई के अंक को तो कर दो 10 से, वही बताया था ना मैंने, दाई को 10 से, इकाई को 1 से। तो ये हो गया 10x प्लस 9 माइनस एक्स, ठीक है। 10x में से एक एक्स चला जाएगा, ठीक है। ये बचेगा 9x प्लस 9, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? आता ले लेते हैं इधर, ठीक है। जहाँ तक कोई दिक्कत? ये हो गई संख्या एक्सचेंज करने के बाद। अपन ने ये कह रहा है ना, अंकों के स्थान बदल दिए जाए, तो ये हमने स्थान बदल दिए, ठीक है।
तो अब देखते हैं अपन को प्राप्त हो गई ये। तो जो ये प्राप्त हुई है ना वो दी गई संख्या 27 अधिक है। जो अपन को भाई ये प्राप्त हुई है संख्या, दी गई संख्या क्या थी, ये थी। दी गई संख्या से कितने अधिक है, 27 अधिक है। ये तो दिया है हमें अगली लाइन में। तो प्राप्त संख्या हुई है वो दी गई संख्या से 27 अधिक है। इसको सोल्व करना है जो कि अपन ने कर रखे है ना पहले सोल्व। तो देखो 9x पक्षांतरण कर देंगे तो ये 9x इधर आ जाएगा प्लस 9x, ये उठ का आ जाएगा इस साइड, ठीक है। और ये चला जाएगा इस साइड, संख्या वाले एक तरफ, वेरिएबल वाले एक तरफ। तो 90 प्लस 27, ये माइनस को हो जाएगा उस साइड जाएगा है ना, माइनस कर लो। 9 18x इक्वल टू, जोड़ लो प्लस वाले एक तरफ जोड़ लो 7, और ये हो गए 11 माइनस 9 18x इक्वल टू, ये कितने 108 बचे। तो x बराबर 108 बटे 18। और ये डायरेक्ट नहीं कट रहे आपसे, तो इसको पहले छोटा कर लो। 9 के आड़े से काट लो, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 6 बार कट रहा है ना। तो x इक्वल टू आ गया 6, ठीक है, x इक्वल टू 6। तो हम x की वैल्यू मिल गई। तो संख्या क्या है अपनी, इकाई अंक अपन ने माना था ना x, तो एक तो हो गया, इकाई का अंक तो हो गया 6, ठीक है। और दाई का अंक क्या माना था 9 माइनस x, तो 9 माइनस 6 आ गए ना अपना, इक्वल टू 3। तो इकाई के अंक को इकाई की जगह रख दो 6 और दाई का अंक 3, 36 आंसर आ गया इसका। ऐसे तो लिखेंगे हम, इकाई का अंक तो आ गया अपना 6, दाई का आ गया 3, यहाँ से निकालिए ना, x अपन ने पुट कर दिया, तो इसका आंसर आ गया 36 है वो संख्या, ठीक है। चलो अगला सवाल करते हैं। ये वाला सवाल भी अपना क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है। कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, अगर किसी ने कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो पहले क्वेश्चन नंबर 3 देखे, ठीक है। इसमें क्या क्या बोल रहा है, 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे का कितना है, 3 गुना है, ठीक है, 3 गुना है। तो देखो, तो इसके अंकों के स्थान बदल दिए जाए तो दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। तो संख्या बताओ। तो अब देखो, अब हम करते हैं मानक इकाई अंक x मान लिया, ठीक है। 2 अंकों वाली एक संख्या में एक अंक दूसरे का कितना है, 3 गुना है, 3 गुना है। तो दाई अंक क्या हो जाएगा। अब इसने ये नहीं बताया कि दाई का अंक 3 गुना है, इकाई का अंक 3 गुना है, तो कोई सा भी अपन कर सकते हैं। तो दाई का अंक क्या हो जाएगा 3x, कह रहा है ना ये कि एक अंक दूसरे का 3 गुना है, तो एक अंक दूसरे का 3 गुना हो गया, ठीक है। तो संख्या क्या प्राप्त, पहले हम संख्या प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। अगर किसी ने अगर क्वेश्चन नंबर 3 नहीं देखा तो पहले प्लीज़ उसको देखना, ठीक है। संख्या क्या हो जाएगी, अपन इसको 10 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे वो भी मैंने उसमें बताया है। मैंने बोला था दाई के अंक को तो कर दो 10 से मल्टीप्लाई, इकाई के अंक को कर दो 1 से, ठीक है। ये आ गया 30x प्लस x इक्वल टू 31x। हमारी संख्या है 31x, ठीक है। तो हम अब ये कह रहे हैं हमसे, इसके अंकों के स्थान बदल कर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, 88 प्राप्त होता है, ठीक है। अब x चेंज कर देते हैं, यहाँ चेंज करने की बोल रहा है नहीं भाई। अपन इकाई के अंक को तो लिख देते हैं दाई की जगह, दाई का अंक कितना 3x, इसको तो कर देते हैं इकाई के अंक की जगह, और दाई के अंक की जगह कर देते हैं इकाई का अंक, ठीक है। तो अब क्या संख्या मिलेगी हमें, दाई के अंक को तो कर दो 10 से मल्टीप्लाई, इकाई के अंक को कर दो 1 से मल्टीप्लाई, 10x प्लस 3x इक्वल टू 13x, ये प्राप्त हुई। तो ये कह रहा है कि एक्सचेंज करने के बाद अगर इन दोनों को जोड़ देना, दी गई संख्या में जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, 88 प्राप्त होता है। मतलब इन दोनों को जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ कर लेते हैं
ये कह रहा है कि 31x को और अगर 13x को हम जोड़ ले तो क्या प्राप्त होता है, 88 प्राप्त होता है। ठीक है, इसको हमें कर लेना है सोल्व। तो देखो ये कितने हो गए, 44x हो गए, 31 और 13 आपस में जुड़ जाएंगे ना, इक्वल टू 88, x इक्वल टू 88 अपॉन 44, क्या आ गया, 2 आ गया, x की वैल्यू आ गई 2। तो हमने संख्या क्या मानी थी, ये देखो इधर तो आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 3 इंटू 2 इक्वल टू 6, मतलब इकाई का अंक तो आ गया अपना 2, दाई का आ गया 6, मतलब 6 और 2 ऐसे लिख लेंगे। ये इसका हो गया आंसर। अगर आप चेंज कर देते ना, अगर इकाई का अंक को अलग मान के चलते तो भी आंसर आ जाता है, लेकिन कोई अपन को तो एक तरीके से करना है, अपना आंसर आना है ये। ठीक है, ये हमारा हो गया 62 आंसर। मिलते हैं अगली क्लास में। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें कहते हैं कि शोभो की माँ की आयु शोभो की आयु की कितनी है, 6 गुनी है। 5 वर्ष बाद शोभो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की देखो कुछ दिया हुआ है सवाल में कि 1/3 हो जाएगी, उनकी आयु ज्ञात कीजिए। शोभो की माँ की आयु शोभो की आयु की कितनी है, 6 गुनी। तो यह मान लेते हैं अपन शोभो की आयु बराबर x माना लिख देते हैं। ठीक है, ये देखो माना तो करना ही पड़ता है ना मैथ्स में। शोभो की आयु मान लिया अपन ने x, तो इसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी, 6x इसमें लिख रखा है ना। शोभो की माँ की आयु उसकी आयु कितनी है, 6 गुनी। ठीक है, ये हो गई वर्तमान आयु की करना है यहाँ बात अपना ना, ये है वर्तमान आयु। ठीक है, आज की। अब देखो सवाल में आगे चलो। 5 वर्ष बाद शोभो की आयु, 5 वर्ष बाद शोभो कितने साल की हो जाएगी, आज अगर वो x साल की है तो 5 वर्ष बाद कितने की हो जाएगी, x + 5। भाई मैं आज 20 साल का हूँ, 5 साल बाद कितने का हो जाऊँगा, 20 + 5 25 साल का। ऐसे तो करते हैं। तो शोभो की पाँच वर्ष बाद आयु कितनी हो जाएगी, x + 5 इतनी हो जाएगी ना। ठीक है, तो 5 वर्ष बाद शोभो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु भी कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। ठीक है, तो ये कहने का मतलब ये है शोभो 5 वर्ष बाद शोभो की आयु 5 वर्ष बाद शोभो की आयु हो गई x + 5। ठीक है, शोभो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु कितनी है, 6x, ये है ना। उसकी माँ की वर्तमान आयु की जैसे सवाल बोला है ऐसे ऐसे करते चलो। उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 1/3 ऐसे ही तो करेंगे, जैसे सवाल बोल रहा है ना ऐसे ऐसे करते चलो, तो इनकी आयु याद कीजिए। देखो अपनी इक्वेशन बन गई, x + 5 बराबर 6x/3। ठीक है, इसको हम करते हैं आगे। तो देखो 3 दूना 6, ये आ गया 2, 5 इक्वल टू 2x, 6 कट गए ना 3 से। ठीक है, अब x को उस साइड ले जाओ तो x बराबर हो गया 5। कैसे हुआ वो बताता हूँ। भाई अपन 5 से इधर छोड़ दिया, पक्षांतर करके x उस साइड ले गए, तो 5 बराबर x हो गया ना। चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, x बराबर आ गए 5। ठीक है, तो अब देखो अपन ने आयु क्या अजूम करी थी, शोभो की तो अपन ने करी थी x, तो x की वैल्यू आ गई 5, तो उसकी तो हो गई 5 वर्ष। ठीक है, और उसकी माँ की आयु क्या अजूम करी थी अपन ने, 6x, तो ये हो गई 6 × 5 30 वर्ष। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया सवाल नंबर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। मौली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। तो देखो आयताकार होता क्या है, आयत ऐसे होता है। ड्राइंग मेरी अच्छी है नहीं ज़्यादा, इसकी लंबाई और चौड़ाई
बराबर हो, ठीक है, ऐसा रहता है, ठीक है। आयत हो गया ये, ठीक है। मानने के लिए सुरक्षित है। इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात दिया है 11:4 दिया है। ये मतलब फुल फ्लैश नहीं है 11 और 4 के 11 मीटर मान ले, इसको 4 मीटर मान ले, नहीं, ये एक अनुपात में दिया हुआ है, ठीक है। इसको देखेंगे समझेंगे। गांव पंचायत को इस भूखंड की बाढ़ कराने में 100 रुपये प्रति मीटर की दर से 75,000 रुपये व्यय करने होंगे, तो भूखंड की माप बताओ। देखो, इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको मैं एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। एक कॉन्सेप्ट होता है परिमाप, जिसको परिधि भी बोल देते हैं। परिमाप एक्चुअल में होता क्या है? परिमाप जैसे मैं वर्ग से समझाता हूँ आपको, है ना। वर्ग ऐसा होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर होती है ना। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा में भुजा, ऐसे ही होता है ना। तो परिमाप एक्चुअल में है क्या? परिमाप होता है बाउंड्री चलते जाओ, वही निकल के आ जाता है परिमाप। यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है। 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, तो यही तो हुआ 4 गुणा में भुजा, यही तो हुआ परिमाप। ऐसे ही अगर हम भाई जो इसमें क्या कह रहे हैं, भूखंड की बाढ़ कॉर्नरों पे तो कराएगा वो, है ना, तो वही तो होएगा परिमाप, ठीक है। तो परिमाप का मतलब समझ में आ गया ना, साइड चलते जाओ वही निकल के जाता है परिमाप, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ, उसके फिर बाद चलते हैं। अब देखो ये करा रहे हैं बाढ़ इसमें, है ना। मैं देखो ये कह रहे हैं कि गांव पंचायत को इस भूखंड की बाढ़ कराने में, तो बाढ़ का मतलब परिमाप, भाई बाढ़ का मतलब क्या हुआ? आयत का परिमाप ही तो हुआ। भाई बाढ़ यहीं तो कराएगा परिमाप पे, तो आयत का परिमाप हमें पता है क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। आप देखो इनको फॉर्मूलों को रट्टा मत करो, मैं आपको बताता हूँ कैसे आया ये, ठीक है। इधर बता देता हूँ, छोटा सा ऐसे होता है, बना आया था ना, ठीक है। परिमाप निकाल रहे हैं ना अपन, ठीक है। इधर चलना स्टार्ट करो, ये आई लंबाई, क्या आई? लंबाई, प्लस इधर आई चौड़ाई, ठीक है, प्लस फिर आई लंबाई, प्लस फिर आई चौड़ाई। तो मतलब 2 बार तो हो गई लंबाई और 2 बार ही हो गई चौड़ाई, तो वही तो लिखा हुआ है यहाँ, इसने 2 कॉमन ले रखा है, तो लंबाई प्लस चौड़ाई हो गई, ठीक है, ठीक है। ये आ गए ना आपको, चाहे इसको याद भी कर लो, आयत का बना होता है इक्वल टू 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 100 रुपये प्रति मीटर का खर्चा आया था इनका, 75,000 रुपये खर्चा आया था इनका ना, तो ठीक है। तो देखो, तो 75,000 अगर खर्चा आया तो परिमाप निकाल लेते हैं ना अपन कि भाई परिमाप कितना था, 75,000 बटे 100, भाई 100 रुपये प्रति मीटर से कितने मीटर वो था परिमाप जिसमें खर्चा आया इनका ना। तो इससे इसको कैंसिल कर देते हैं, तो कितना बचा? 750। मतलब 750 मीटर जब परिमाप होगा तभी तो इतना खर्चा आया होगा इनका। भाई 750 मीटर था इसका परिमाप, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझना आप, है ना, परिमाप। और 1 मीटर के लग रहे थे कितने रुपए? 100 रुपये, तो 750 मीटर के लग गए 75,000 रुपये, ठीक है। अपने परिमाप निकाल लिया 750, ठीक है। अब देखो, अब परिमाप की जगह तो अपन यहाँ ले लेते हैं इस सवाल को, परिमाप की जगह तो रख दो 750, ठीक है। एक परिमाप की जगह परिमाप रख दिया अपन ने, इक्वल टू 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये हो गए ना। इसको मैं यहाँ उतार लेता हूँ नीचे, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। अब देखो हमें दिया क्या है, हमें इसे इन्होंने अनुपात में दिया हुआ है। मैंने कहा था ना अनुपात जहाँ रहता है हमें x छुपा होता है, ठीक है। तो 750 का 750, 2 लंबाई कितनी दिया मैं अपन को? 11 दिया ना इधर, 11 और 4,
तो 11x तो हो गई अपनी लंबाई। x लिख दिया करो, जहाँ पे भी अनुपात है ना पे x लिख दिया करो। उसका कॉन्सेप्ट क्या है मैंने पिछली क्लासेज में आपको बताया है। चौड़ाई कितनी हो गई 4x, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं अपन। 750 का 750 इक्वल टू 2, 11 और 4 15, x 11 और 4 15 हो गए ना। अब 750 इक्वल टू 15 दो ना 30x, ठीक है। 30x हो गया। अब देखो x बराबर क्या हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई में है तो किस में चला जाता है, डिवाइड में, बटा 30, ठीक है। इसको काट लेते हैं, 3 दूना 6 3 पंजा 15। x की वैल्यू आ गई अपनी 25, क्या आ गई 25। अब देखो x की वैल्यू अपनी आ गई 25, तो और हमारा ये दिया हुआ था अपन को 11 और 4, मतलब लंबाई तो दी हुई थी अपन को 11x और चौड़ाई दी थी अपन को 4x। ये दिए ना 11:4, तो 11 तो सीधी बात लंबाई होगी, ठीक है। 11 गुणा में x का मान क्या है अपना 25 आया, ऐसे ही 4 गुणा में 25, इसको करेंगे तो 275 आ जाएगा। 11 और 25 को मल्टीप्लाई आपस में, और 25 को और 4 को करेंगे तो 100 आ जाएगा। ये इनके आ गए आंसर। लंबाई तो हो गई 275 मीटर, चौड़ाई हो गई 100 मीटर, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल।